नुकसान सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ऐसी बात नहीं है। हम भारत के ऊपर किसी सूरत एतमाद नहीं कर सकते, उसकी बातों पे, उसके वादों पर किसी सूरत जो है वो हम एतबार नहीं कर सकते और ना कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारी फोर्सेस बिल्कुल रेडी हैं। अगर किसी किस्म का एडवेंचर करने की कोशिश करता है भारत, तो उसको उसका इतना, जैसे पहले जो जवाब दिया था उससे ज्यादा खतरनाक जवाब हमारे पास तैयार है। और उससे ज्यादा स्पीड से, देखिए लास्ट टाइम तो जब उन्होंने किया था तो हम 3-4 दिन तक कोशिश ये करते रहे कि यार उनको बाज कर ले, उन्हें रोक लें। लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर भारत की जानिब से, जो भारत करना चाह रहा है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, तो रुखसान जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है, वो फौरी तौर पर होगा। और वो इतना खतरनाक रिस्पॉन्स होगा कि शायद जो इससे पहले हमने 3 दिन के इंतजार के बाद उनके, मतलब उनको वार्निंग्स, उनको बार बार समझाने के बाद उनको जो एक जवाब दिया है, उससे ज्यादा खतरनाक होगा। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया जानती है। और दुनिया की तरफ से ये मैसेज भी भारत को दिया गया था कि जनाब बाज आ जाओ, पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और वो बहुत कुछ तुम्हारा बिगाड़ सकता है। जिसके बाद भारत एकदम गायब हो गया। इवन उसके जो जहाज से, जो हवा में हमारे जहाज जा रहे थे, कार्रवाई कर रहे थे, और वो उनके जहाजों की या उनके पायलट्स की जरूरत नहीं हुई कि वो आगे से कोई रिस्पॉन्स कर सके। मतलब इतना वो दहशत में चले गए थे। तो अब अगर किसी किस्म का कोई भारत एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो उससे ज्यादा खतरनाक जवाब होगा। लेकिन अब मैं आपको थोड़ी सी कल के रॉयटर्स की एक स्टोरी थी जिसमें वो कहा था कि भारत जो है वो इसमें जो आबी ज़खायर हैं, जो आबी जो माहिदा है हमारा, सिंतास माहिदा जिसकी आपने बात की है। देखिए सिंतास माहिदा कोई भारत और पाकिस्तान ने बैठ के, इंडिया पाकिस्तान ने बैठ के कोई आपस में साइन नहीं किया, बल्कि तो दो ममालिक साइन करे तो उसकी भी बड़ी वैल्यू होती है। लेकिन चलो, मैं समझता हूं कि इंडिया जैसे मुल्क के ऊपर हम इतना एतबार नहीं कर। इसके अंदर जो है वो बैनुल अक़वामी तौर पर गारंटीज हैं, और सबसे बड़ी जो वर्ल्ड बैंक है वो इसके अंदर गारंटर बैठा है, जिसके अंदर बैठ के ये मुआहिदा हुआ था। और फिर अब हमने सीज फायर किसके कहने पे किया? हमने ट्रंप के कहने पे किया। हम डोमिनेट कर रहे थे, हम छाए हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों खामोश हो गए? हमने क्यों खैर मकदम किया? सिर्फ इसलिए किया कि हमने कहा कि चलो यार, एक अच्छा, हमने जो उन्होंने किया था हमने उसका भरपूर जवाब दे दिया। अब पानी की जो आप बात करते हैं रुखसान, एक बड़ी बड़ी क्लियर बात है, ये हमारे हुकूमत की तरफ से भी, वजीर दिफा साहब की तरफ से भी ये बात बड़ी क्लियरली की जा चुकी है कि आबी ज़खायर या आबी मुआहदे की किसी किस्म की खिलाफ वर्जी, क्योंकि रॉयटर्स के बकौल भारत जो है वो कुछ दरियाओं का रुख तब्दील करने की सोच रहा है। अगर इस किस्म का कोई एडवेंचर किया गया तो पाकिस्तान ये बड़ा एलानिया कह चुका है कि इसको फिर हम जंग तस्वर करेंगे और हमारा फिर रिस्पांस वही होगा। और सबसे आसान सी बात है, देखिए आप 25 करोड़ अवाम का पानी अगर बंद करने की कोई सोच रहे हैं, या आप ऐसी कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या आप ऐसा कुछ चाह रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट है? फिर फाइट है, फिर लड़ाई है। फिर हमें मौका मिला तो फिर हम चाहे हम बगलियार डैम पे डायरेक्ट अटैक करें, हम यहां से किशनगंगा डैम पे अटैक करें, या किसी भी जगह पे हम इस चीज का हक महफूज रखते हैं। और बैनुल अक़वामी बरादरी को यह बात बड़ी अच्छी तरह पता होगी कि पाकिस्तान का पानी बंद करने की साजिश की थी मोदी सरकार ने, जिसके जवाब में हमने ये किया। मैं आपको बताऊं, मैं समझता हूं कि कर सकता है। जवाब उसको क्या मिलेगा ये भारत को बड़ी अच्छी तरह पता है। लेकिन ये जो 8-9 मई को वाकयात हुए, 10 मई को जो वाकयात हुए, इसके बाद मोदी ने जो तीसरी दफा मेरा ख्याल है वजीर आजम है भारत का, मोदी ने अपनी जात की सियासत को, अपनी बीजेपी की सियासत को इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि उसकी बहाली के लिए किसी किस्म का मिस एडवेंचर मोदी कर सकता है। मैं उससे बिल्कुल इस चीज की तवक्को नहीं करता कि वो कुछ सोचेगा कि नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, नहीं। लेकिन उसको वो देखे, वो जा रहा है, वो अभी उसका आखिरी टेन्योर है। अब अगर भारत तो निकल गया, हाँ मतलब आप देखें ना, भारत डूबता है, बीजेपी की बदमाशी डूबती है, मोदी को इससे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन इस चीज का ये बड़ा क्लियर है, मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान में इस हवाले से मोदी पे एतमाद करके बैठा है कि वो किसी किस्म की कोई हरकत नहीं करेगा। दूसरा आपने सवाल क्या किया था इस पे? इतने उनके पास ज़खायर मौजूद नहीं है। जी हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कोई शख्स या कोई हुकूमत या कोई इस तरह की सोच रखने वाला, मोदी टाइप की सोच रखने वाला शरारत का सोचता है,
तो रुखसान उसके लिए वो चाहे अपने 4 पिंड डबो दे, ठीक है ना, वो बेशर्मी जरूर करेगा, वो बेशर्मी जरूर करेगा, क्योंकि मतलब उसको पता है ना कि यार मैं, चलो अच्छा यार मैं ये पानी का रुख बदल दूं, चले शायद मेरी साख मुतासिर हो जाए। आज अमृतसर में मिसाइल देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान में सिख बरादरी भी खतरे में है, मुसलमान भी खतरे में है, जितनी अकलियतें खतरे में है, क्योंकि मोदी किसी किस्म का कोई एडवेंचर कर सकता है। मोदी की एक साइकी है, देखिए इंडिया में वो कैसे कर रहा है, बदमाशी कर रहा है ना, बदमाशी से कर रहा है। इंडिया के मीडिया को कितना कंट्रोल किया हुआ उसने। अब आप देखिए कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, खुद तो डूबे ही डूबे है। आज बैन अल-अक़वामी तौर पर भारतीय मीडिया पर कोई एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। इंडियन मीडिया जो है वो इस वक्त झूठे मीडिया के नाम से पूरी दुनिया में जाना जा रहा है। अब वो इस वक्त अगले 6 माह तक वो सच भी बोलेंगे ना, तो आप यकीन करेंगे कि लोग मोदी की, मैं आपको बताऊं एक दाद दूंगा, वो इस वक्त दुनिया का वाहिद लीडर है जिसको बॉर्डर के इस तरफ भी गालियां पड़ी हैं, जिसको बॉर्डर के उस तरफ भी गालियां पड़ी हैं। बड़े बड़े लीडर्स होते हैं जिन्हें बॉर्डर के एक तरफ गालियां पड़ती हैं, पूरी दुनिया में लीडर्स को होती है। सियासत है ना, सियासत में अच्छा भी कहते हैं लोग, बुरा भी कहते हैं, लेकिन बल्कि मैं समझता हूं कि बॉर्डर के चारों तरफ मोदी को, फ्रांस में तो पड़ रही है, जो फ्रांस के साथ इन्होंने किया है, यकीन करें फ्रांस का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और अब बॉर्डर के पाकिस्तान में इसको गालियां पड़ रही हैं, भारत में इसको गालियां पड़ रही हैं, बांग्लादेश में इसको गालियां पड़ रही हैं। मोदी ने इतना को अपना ज्यादा इसका अपना बेड़ा गर्क किया। तीसरा सवाल आपने किया था भारतीय मीडिया से मुतालिक। देखें वो क्या हुए, मैं अब क्या कहूं, घटिया से एक आदमी है वो गौरव आर्या जो है, वो आके बकवास करता है मीडिया के ऊपर कि ओ जी हमने घुस गए, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लाहौर की बंदरगाह। यार आप इससे अंदाजा लगाएं कि वो अपने अवाम को कितना बेवकूफ समझते हैं। भारतीय अवाम में बड़े बड़े बाशऊर, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं भारत के अंदर, लेकिन वो समझता है कि ये सारी भेड़ बकरियां हैं, हम जो कहेंगे वही सच है। अब आगे जी जंग में जरा थोड़ा सा आगे पाकिस्तान ने मामलात आगे बढ़ाए तो वो जी ये कैपिटल टीवी समेत काफी टीवी चैनल्स को जो है उन्होंने जी वो जी हमारी उसकी ट्रांसमिशन बंद कर दी। यार ये मतलब आप क्या चाह रहे हो? ये पाकिस्तान को, रुखसान आप मुझे बताओ, आप प्रोग्राम्स भी करते हो, वीलॉग्स भी करते हो, भारत के चैनल, पाकिस्तान का चैनल अगर कोई भारत में बंद होता है आपको फर्क पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा। क्यों? कि यार आपका काम है सच बोलना, सच बताना, आप बताते जाओगे। अब वो भारत में देखे, बांग्लादेश में देखे, अमेरिका में देखे, कनाडा, नुकसान किसका किया? नुकसान किया भारत के अवाम का, जो बेचारे समझते रहे कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा, हमारी तो एयरफोर्स बड़ी तगड़ी है और हमारी मिलिट्री बड़ी तगड़ी है। ये तो फिर उनको जब एंड टाइम पे जब उन्हें पता लगा तब हुआ। दूसरी तरफ भारत का वो बिल्कुल जैसे वो आपने बताया, कभी अमृतसर पे बम गिरा रहे हैं, मिसाइल गिरा रहे हैं, कभी बिल्कुल इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मोदी खत्म, मोदी फिनिश। अब मैं आपको बताऊं आगे जो चीज नजर आ रही है, अभी अगले आप ये कुछ 6 माह गुजरने दे, ये देखे अब ये किशन गंगा वगैरह का अगर ये कोई पानी का करता है उसका तो उसको जवाब मिल जाएगा। अगले 6 माह में रुखसान साहब ये मेरी रिकॉर्डिंग सेव करके रख लें, मुझे भारत के टुकड़े होते नजर आ रहे हैं। भारत के अंदर सिख तहरीक हो, दूसरी जो उनकी राजस्थान, ये मुख्तलिफ जगहों पर जो तहरीक हैं वो जो निकली हुई हैं, जो लोग चल रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई हमें इस मोदी या इस बीजेपी के तसल्लुत से आजाद करो, वो लोग एक्टिव हो चुके हुए हैं इस वक्त। मैं तो कहता हूं यकीन करें, मैं अब बाकायदा अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं तो मोदी का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं कहूंगा कि मोदी ने जितना को अच्छा काम किया है, यकीन करें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से लोगों के कुछ मनफी ज़हन थे, मोदी की इस हरकत ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लियर किया, हम साबित किया कि हम सच्चे हैं, मोदी है झूठा है। दूसरा हम पे एहसान ये किया, ये कह रहे थे जी वो जाएंगे तो वो पीटीआई वाले पीछे आ जाएंगे जी, बोझ के साथ कोई नहीं आएगा। पीटीआई समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, मैं समझता हूं चंद लोगों को छोड़ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पाक फौज के पीछे खड़ी हुई, और बल्कि पीछे नहीं खड़ी, बिल्कुल साथ खड़ी हुई, और एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि जनाब इस चीज को आप भूल जाओ कि हम कोई किसी किस्म का हमारी आपस में चीजें वो होती रहेंगी। लेकिन इस गलत फहमी, मोदी ने तो हमारा बड़ा फायदा दिया है। देखिए जी टेक्नोलॉजी में उन्होंने चाइना को फायदा दे दिया। अब पूरी दुनिया समझती थी कि फ्रांस और इजराइल और ये ममालिक जो है ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, उनके त्यारे भी खरीद रहे हैं, उनके मिसाइल भी खरीद रहे हैं। चाइना का किसी को पता ही नहीं था। दूसरा एहसान चाइना के ऊपर मोदी ने किया, पूरी दुनिया को बता दिया कि जनाब ये
चाइना वाले जो बैठे हैं ये ऐसे नहीं बैठे हुए, ये इनकी टेक्नोलॉजी है और ये इस वक्त टेक्नोलॉजी के हिसाब से सुपर पावर है, बहुत आगे हैं उनसे। तो मैं तो समझता हूं कि मोदी का तो सबको मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहिए। जितना ज्यादा कश्मीर का इशू आप देख लें, कश्मीर में जो इन्होंने आइन में तरमीम करके उसको मकबूजा कश्मीर को अपने साथ शामिल करने की कोशिश की, हमारे लिए हमें वो टेंशन थी। साबका दौर में हमने वो मोमबत्तियां जलाई, हमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब इस बार जब जवाब दिया गया है भारत को, अब आज ट्रंप भी आपका ये कह रहे हैं, सदर ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि यार कश्मीर का मामला भी हल तक कराने के लिए तैयार हो। ये वो ट्रंप है जो कहता था यार ये तो तुम लोगों का आपस का मसला है। अब उसको भी ये पता लग गया है। बड़ा सख्त कमेंट दिया डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर। बिल्कुल, भारत देखे ना, भारत ने तो भारत की तबाही का तमाम जो मैं समझता हूं कि सेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी के सर पे जाता है। और खाली नरेंद्र मोदी, उसकी जो पार्टी है बीजेपी, जिसका काम ही चाहे बाबरी मस्जिद हो या कोई भी दहशतगर्दी के वाकयात हो, ये खुद करवाते हैं। और फिर उसके बाद मोदी, मुझे आप एक बात बताएं रुखसान, मोदी बलोचिस्तान में क्या नहीं कर रहा? ठीक है ना, ये बलोचिस्तान में हमारे जो हो रहा है ये खुली दहशतगर्दी कर रहा है ना। ये इस किस्म की छोटी मोटी चीप हरकतें करके भारत सरकार, इंडिया सरकार इस किस्म की हरकतें करके तो थोड़ी सी हमें टेंशन जरूर दे सकती है कि हमारे अपनों को हमसे नाराज करने की एक नाकाम कोशिश कर सकती है। लेकिन ये बॉर्डर पे, फिजा में क्या होना है, इसके नतीजा आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम तो पहले भी जानते थे, अब भारतीयों को भी पता लग गया है।